राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पसारे, जिसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार पे आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, जिसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आता है उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, जिसका अर्थ है आपकी सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत और पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, जिसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, जिसका अर्थ है हे हनुमान जी विद्या करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, जिसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जिसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, जिसका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जिसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। पहली अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा यानी जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा मतलब जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा है लगीमा, लगीमा यानी जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, प्राप्ति यानी जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठा प्राकाम्य, प्राकाम्य मतलब जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवां है ईश्वित्व, ईश्वित्व यानी जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवां है वशित्व, वशित्व मतलब जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, जिसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जिसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जिसका अर्थ है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई, जिसका अर्थ है हे हनुमान जी आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा, जिसका अर्थ है हे वीर हनुमान जी जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई, जिसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई, जिसका अर्थ है
जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा, जिसका अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा, जिसका अर्थ है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जिसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।